और जैसे ही हीरो उस पत्थर को हाथ लगाएगा, वहाँ एक द्वार खुलेगा और वो द्वार उसे मेरे लोक में लेकर आएगा। क्यों अपनी जिंदगी से हाथ धोना चाहते हो? अभी भी समय है, रोक दो ये सब। रोक दूंगा ब्रेन, सब चीज रोक दूंगा, पर मैं जो चीज हासिल करना चाहता हूँ वो तो कर लूँ। तुम सिर्फ अपने उस हीरो को कह देना बाय। ब्रेन, धरती पर ये सब क्या हो रहा है? कौन कर रहा है ऐसा, बताइए। ये सब कुछ कर रहा है एक बुरी शक्ति। क्या? तो कौन है ये बुरी शक्ति? ये बुरी शक्ति इस लोक का नहीं, बल्कि ये वर्तमान से भविष्य आया है कोई काम को अंजाम देने के लिए। और अभी तुरंत उससे मेरी बात हुई है हीरो। उसने कहा है कि तुम्हें उसके पास जाना होगा, वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या करना है। और एक बात हीरो, भविष्य लोक की शक्तियाँ कुछ समय के लिए जाने वाली है, इसीलिए तुम अपना खास ध्यान रखना, क्योंकि खतरा बहुत बड़ा है। तो ब्रेन, शक्तियाँ तो सारी चले जाएंगी, तो मैं वहाँ तक जाऊँगा कैसे? तुम्हें धरती पर एक सुनसान आइलैंड जाना होगा, और उस आइलैंड के बीचों बीच तुम्हें एक चमकती हुई पत्थर दिखेगी। उस पत्थर को तुम जैसे ही हाथ लगाओगे तुम उसके पास पहुंच जाओगे हीरो। तो ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तुम जो कुछ भी सोच रहे हो सही सोच रहे हो, क्योंकि मैं ही हूँ जादूगर गिरगिट जो धरती पर ये वायरस फैलाया है। समझो ये एक तरह का बहुत खतरनाक वायरस है जो धरती पर आतंक मचाने के लिए तैयार है। पर तुम ये सब करना क्यों चाहते हो? क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है, और एक तुम ही हो अच्छाई और सच्चाई के रक्षक जो मेरा काम कर सकते हो। और तुम ऐसे तो मेरा काम करते नहीं, तो मुझे यही तरीका सूझा तुम्हें अपना काम करवाने का। अपना काम करवाने के लिए तुमने मासूम लोगों को अपना सहारा। वो सब बातें छोड़ो हीरो, काम की बात करते हैं। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया ताकि तुम मुझे जादुई चिराग ला कर दे सको हीरो। पर तुमने इस काम के लिए मुझे क्यों चुना? तुम भी तो ये कर सकते थे। ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जिस नीले समुद्र में तुम्हें जाना है वहाँ सिर्फ अच्छाई और सच्चाई ही जा सकता है, मुझ जैसे बुराई नहीं। तुम ये चिराग हासिल कर करना क्या चाहते हो? क्या योजना है तुम्हारी? बताओ मुझे, क्या करना चाहते हो तुम? उसकी चिंता तुम मत करो मेरे दोस्त, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा बाद में। अच्छा था। अगर मेरे शहर को थोड़ा सा भी खरोच आया ना, तो तेरे शरीर से तेरे आत्मा को निकाल दूंगा। चल बता, जाना कहाँ है मुझे चिराग लाने के लिए? ये देख रहे हो, ये है काला आइलैंड, और वो जो पहाड़ है उस पहाड़ के पीछे है नीला समुद्र। इसका मतलब उस नीले समुद्र में है चिराग। तो ठीक है, मुझे यहाँ भेजो, मैं वो चिराग लाकर तुम्हें देता हूँ और तुम मुझे एंटीडोट। वहाँ जाना इतना आसान नहीं है हीरो, तुम्हें संभल के जाना होगा। और उस समुद्र के अंदर जाते ही जैसे ही तुम्हें चिराग हाथ लगे, तुम्हें तुरंत वहाँ से निकल जाना होगा, नहीं तो वो चिराग भी वहीं रह जाएगा और तुम भी वहीं फंस जाओगे हीरो। तो जाने के लिए तैयार हो जाओ हीरो। हे मेरे महाजादू, खोलो उस द्वार को। हीरो तुम जानते नहीं, तुम खुद अपने हाथों से तबाही लिखने वाले हो, क्योंकि अब होगा मेरा मकसद पूरा। ये जगह तो काफी डरावना है।
अरे अचानक ये धुआं कहाँ से आने लगा? मुझे चक्कर चक्कर क्यों आ रहे हैं? क्या हो रहा है मेरे साथ? ये मैं कहाँ हूँ और ये जगह है कौन सी? कहाँ हूँ मैं? तो तुम्हें होश आ ही गया। तुम मुझे आगे के कब्रिस्तान में मिले थे बेहोश। उस कब्रिस्तान में जो भी जाता है मर जाता है, पर तुम्हारा किस्मत अच्छा था। मेरा जान बचाने के लिए थैंक्स, पर कौन हो तुम और हम इस काला आइलैंड के बीचों बीच क्या कर रहे हैं? बताओ, कहाँ से आए हो तुम? मैं यहाँ अपने पापा विलोंग को ढूंढने आया हूँ। हम समुद्री डाकुओं के जात से बिलोंग करते हैं। मेरे पापा और मेरे दादाजी एक समुद्री डाकू थे। वो दोनों खजाने की तलाश में आए थे। दादाजी के पीछे कई समुद्री डाकू पड़े हुए थे, पर मेरे दादाजी ने हार नहीं माना और उन समुद्री डाकुओं को मारकर खजाने को हासिल कर अपना झंडा लहरा ही दिया मेरे दादाजी ने। उसके बाद मेरे दादाजी कभी घर नहीं लौटे। फिर मेरे पापा दादाजी को ढूंढने के लिए काला आइलैंड पहुंच गए अपने दो साथियों के साथ। यार काला आइलैंड तो कहीं नहीं दिख रहा यार। कहाँ है काला आइलैंड? कहीं दिख ही नहीं रहा है। हाँ दिखा 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 दिखा, काला आइलैंड हमें दिख गया। अब हमारा सपना पूरा होगा और मेरे पिताजी को ढूंढने का उम्मीद भी। पर अब तक नहीं लौटे। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पापा को ढूंढ के निकालूंगा। पहले मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो तो कर लूँ। मुझे इस नीले समुद्र के अंदर जाकर एक चिराग को हासिल करना है। कहीं ये वही जादुई चिराग तो नहीं है जो 2 साल पहले एक जादूगर हासिल करना चाहता था, जिसका नाम था गिरगिट? क्या? पर तुम गिरगिट को कैसे जानते हो? क्योंकि गिरगिट ने ही मुझे ये चिराग लाने के लिए यहाँ भेजा है। क्या ये कैसे हो सकता है? क्योंकि गिरगिट तो 2 साल पहले ही मर चुका था चिराग को हासिल करते वक्त। गिरगिट ने 2 साल पहले इसी चिराग को पाने के लिए अपने आप को बलि दे दी थी। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि गिरगिट तुम्हें यहाँ चिराग लाने के लिए भेजा? अब ये तो इस चिराग को लाने के बाद ही पता चलेगा कि गिरगिट क्या करना चाहता है। तुम सही कह रहे हो। वो देखो, हम आइलैंड पहुँच चुके हैं। देखो ध्यान से, खतरा बहुत बड़ा है, अपना ख्याल रखना। तो यही है काला आइलैंड और इस पहाड़ के पीछे है नीला समुद्र और उस समुद्र के अंदर है जादुई चिराग। तो चलो इस जादुई चिराग को वहां से निकालते हैं। रुक जाओ, पहले तुम्हें मुझसे सामना करना होगा, तब इस पहाड़ में चढ़ पाओगे, वरना नहीं, वरना लौट जाओ यहाँ से। मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे जाने दो, क्योंकि मेरा शहर खतरे में है इस वक्त। वरना मुझे मजबूर मत करो तुम पर वार करने के लिए। तो मैं भी तो वही चाहता हूँ, तो शुरू करें।
रावण भी अपने ताकत के घमंड में राम के हाथों मारा गया और तुम्हारा भी वही हालत हुआ। इसे कहते हैं अहंकार। तो ये है नीला समुंदर। मुझे जल्द से जल्द इस समुद्र में उतर के जादुई चिराग को लेना होगा। इस समुद्र में सांस लेने के लिए मुझे वो फल खाना होगा, तभी मैं इस समुद्र के अंदर सांस ले सकता हूँ। ये क्या हो रहा है? ये जहाज अपने आप चलने कैसे लगा? कौन है यहाँ? कौन है जो इस जहाज को चला रहा है? कौन है? जादूगर गिरगिट स्वागत नहीं करोगे विक्रांत के बेटे? गलती होगी, तुम्हारे लिए तो वो विलोंग है और मेरे लिए विक्रांत मेरा दोस्त। गिरगिट, तुम तो मर चुके थे, तो फिर तुम वापस कैसे आ गए? बोलो। वापस मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि तेरे लिए एक सरप्राइज लाया। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? अब क्या योजना बना कर आए हो तुम? क्या करने वाले हो? बताओ मुझे, क्या करोगे? बताना क्यों है? दिखा देता हूँ मैं कि क्या सरप्राइज लाया हूँ तुम्हारे लिए। देखोगे तो देखो। क्या करने वाले हो गिरगिट तुम? बताओ। और गिरगिट, मेरा पापा कहाँ है? क्या क्या तुमने मेरे पापा के साथ? बताओ गिरगिट, बोलो। हाँ। पापा, पापा आपको क्या हुआ? पापा, पापा उठिए। पापा, पापा जवाब दीजिए। पापा, पापा क्या हुआ आपको? गिरगिट, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गिरगिट, तुमने मेरे पापा को मार डाला। गिरगिट, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगा। गिरगिट, गिरगिट। गिरगिट, छोड़ दो मुझे। गिरगिट, तुमने मेरे पापा को मार डाला, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गिरगिट, छोड़ो। अब मैं चिराग के काफी नजदीक हूँ। वो रहा चिराग। गिरगिट, याद रखना, चिराग तुम्हारा कभी नहीं होगा। तुम मारे जाओगे गिरगिट, मारे जाओगे। कभी चिराग को हासिल नहीं कर पाओगे। बाप तो मर गया लेकिन बेटे की अकल नहीं गई। चलो कोई बात नहीं, हीरो आता ही होगा। और अब मेरा सपना
वो देख गिरगिट, तेरा मौत आ गया। हीरो तुम्हारा ही इंतजार था। आओ हीरो आओ। दो हीरो वो चिराग मुझे दो वो चिराग मुझे दो हीरो दो। ये तुम इन सब को छोड़ दो, तभी मैं तुम्हें वो चिराग दूंगा, वरना नहीं दूंगा। समझ गए? अब छोड़ दो इन सबको। और तुम मुझे पहले वो एंटीडोट दो। ए हीरो चालाक मत बनो, मैं तो इन सबको इस समुद्र में डुबो दूंगा। चलो वो चिराग मुझे दो। गिरगिट अपना रंग बदल ही देता है। तुम मुझे पहले वो एंटीडोट दो, वरना मैं इस चिराग को इस समुद्र में फेंक दूंगा। दो मुझे एंटीडोट। मैं अपना मकसद पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हें एंटीडोट देता हूँ हीरो। ये लो एंटीडोट, मैं तुम्हारी तरफ फेंकता हूँ और चिराग तुम मेरी तरफ फेंको। क्या हुआ गिरगिट? इस चिराग से जिन बाहर नहीं आ रहा है। आएगा भी कैसे, क्योंकि तुम्हारे इस एंटीडोट की तरह ये चिराग भी नकली है। मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे एंटीडोट नकली दिया था। हीरो मैं जानता था गिरगिट, तुम जो शहर में वायरस फैलाए हो वो किसी एंटीडोट से नहीं बल्कि तुम्हारे मरने से मिटेगा। तो फिर मैंने तुम्हें खाली चिराग धरा दिया और इस चिराग के जिन को मैं निकाल लिया। हुआ ऐसे। आपके जिन, तुम्हें जादूगर गिरगिट को मिटाना होगा और तुम्हें ऐसा मिटाना होगा कि उसकी शक्तियां तक नष्ट हो जाए। जो हुक्म मेरे आका। आपका हुक्म सलाखों पर मेरे आका। इस चीज पर तुम गिरगिट उम्मीद लगाए बैठे हो, अब वही उम्मीद तुम्हारा मौत बनकर आएगा। तो हुआ ऐसे। चिराग के जिन आ जाओ। गिरगिट, अब तुम्हें खत्म करने से तुम्हारी शक्तियां भी नष्ट हो जाएंगी। तो चिराग के जिन खत्म कर दो इस गिरगिट को। जो हुक्म मेरे आका। ए हीरो, पागल हो चुके हो क्या? रोक दो इस जिन को। ऐसा मत करना हीरो, कभी नहीं। ये जिन मुझे दे दो हीरो। नहीं, मुझे कुछ मत करना हीरो। इस जिन को रोको हीरो, रोको इस जिन को रोको। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता गिरगिट, कोई नहीं। सबका है घमंड, खत्म कर दे मेरे जादुई तरंग। थैंक्स हीरो मुझे बचाने के लिए, पर तुम तो ठीक हो ना हीरो? गिरगिट खत्म हो चुका अब हीरो, अब वो कभी नहीं आएगा। हाँ, ये गिरगिट भगवान बनना चाहता था, लेकिन भगवान से बड़ा ना आज तक कोई बन पाया है और ना बन सकेगा, क्योंकि भगवान से बड़ा कोई नहीं है।